मैं आपको समझा रही थी क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है, इस तरह इजी फॉर्म में मैं समझाती हूँ, तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। तो चलते हैं अपनी क्लास पर। ठीक है, आज की हमारी क्लास है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। जो हमारा बच गया जो टॉपिक वो क्लियर करेंगे। तो मैंने लास्ट ईयर क्लास में आपको बता चुकी थी sp3 के संकेत में और बेंजीनिक हैलाइड से बताया था। आज हम चलेंगे आपका sp2 संकेत। ठीक है, sp2 संकेत में आपका क्या है, हैलोएल्केन्स को हम दो चीज में डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट में आता है हमारा एराइल। ठीक है, एराइल हैलाइड्स में होता क्या है, आपकी एराइल होती है, बेंजीन रिंग होती है और उसमें हैलाइड्स होना है सिंपली। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी बेंजीन है, डबल सिंगल का प्रोडक्ट, इसमें आपकी क्या होती है, हैलोजन जोड़ी होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं एरियल हैलाइड्स। इसमें देखो आपकी हैलाइड्स है और हैलाइड्स से जस्ट आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड परसेंट। ठीक है, ये होता है हमारा हैलाइड्स एरल। अब आप देखना है, मैंने आपको कल बताया था कि जहां आपका डबल बॉन्ड होता है वो आपका कार्बन क्या देगा, sp2 संकेत। तो जो कार्बन होगा वो क्या देगा, आपका sp2 संकेत। ठीक है, ऐसे हम बताते, ऐसे हम चलता है। जिसमें सेकंड है आपका, सेकंड जो आता है आपका वो वेनाइलिक हैलाइड्स आता है, वेनाइलिक हैलाइड्स। अब देखो वेनाइलिक हैलाइड्स क्या होता है। ठीक है, इसमें आपकी क्या है, सिंपली एक चैन होनी है और इसका जो एग्जांपल होता है, एग्जांपल के थ्रू हम इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 CH2 डबल बॉन्ड, मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देती हूँ, और CH और फॉर आपका Cl। ठीक है, तो हमारा इस तरह का कुछ एलिमेंट होता है या इस तरह का कोई तत्व, ये हमारा क्या कहलाएगा, आपका सिंपली वेनाइलिक हैलाइड्स। इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी होती है जस्ट उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप कोई भी रंग की चैन ले सकते हो, बट अब आप बोलोगे कल क्लास जो हुई थी उसमें भी मैंने ये कंसेप्ट समझाया था, तो बाय मिस्टेक से आपका कंसेप्ट हो गया तो वेनाइलिक हैलाइड्स का। ठीक है, लेकिन आपका ये वेनाइलिक हैलाइड्स का कंसेप्ट है और जो एलिलिक हैलाइड्स था वो आपका क्या था, सिंपली आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका एलिलिक हैलाइड्स था वो जो कल बाय मिस्टेक से आपको वेनाइलिक हैलाइड्स समझा दिया गया था, तो आपका एलिलिक हैलाइड्स होगा। ठीक है, एलिलिक हैलाइड्स में फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपका क्या था, सपोज करिए हमारी ये कोई भी रिंग चैन है। ठीक है, मैं इस पर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ और फिर मैं इस पर आपका CH2Cl लगा दूँ। आप देखना प्रत्येक कार्बन की जो नंबरिंग है वो कंप्लीट है। इसका कंसेप्ट क्या था, जो हमारा एलिलिक हैलाइड्स का कंसेप्ट जो मैंने कल बाय मिस्टेक से गलत बताया था आपको। ठीक है, वो क्या था आपका यहाँ पे कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है जस्ट उस बराबर वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ता है। ये आपका एलिलिक हैलाइड्स का कंसेप्ट है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे बता दिया करो, मैं इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द बता दूंगी। मोनो हैलोएल्केन जो हमारा बना रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन चल रहा था, उसे हम बना के देखेंगे कैसे कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से उसे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्टली हम कह रहे हैं एल्केनोल्स, मीनिंग अल्कोहल का जो ग्रुप होता है OH, उससे बना के होते हैं। जैसे हमारा हो गया ROH, सबसे पहले हम एल्किल वाला ले रहे हैं, एल्किल आपकी कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, तो ROH मैंने लिया है, प्लस आपका HCl होता है। HCl आपका कैसा होगा, गैस फॉर्म होगा, गैस स्टेट में होगा, और इसकी जो उपस्थिति होगी वो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होती है। ठीक है, जिसमें कोई जल नहीं होता, निर्जल होता है पूरा। इसमें क्या करना है, डायरेक्टली देखो सिंपली रिएक्शन होगी, एकदम सिंपली। हमारा क्या होता है, ये इस पर्सन का OH और इसका H, दोनों का दोनों रिएक्शन करेगा, डिवोल्व हो जाएगा बाहर, जो कि बनाते हैं आपका जल। ठीक है, ये आपका क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, और सीधा कंबाइन हो जाएगा आपका फिर RCl। ठीक है, ये हमारा एल्किल हैलाइड्स है, एल्किल हैलाइड्स या हेलो
ठीक है। ऐसे ही हम आर की वैल्यू अगर हम पुटअप करते हैं, आर की वैल्यू क्या करते हैं, हम अदर वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सपोज करो मैंने आर की वैल्यू सिंपली CS3 रख दिया और यहाँ पे आपका वो चुका, जैसे बोलते हैं मैथिल। ये क्या है हमारा मैथिल एल्कोहल, मैथिल एल्कोहल, ये हमारा क्या है मैथिल एल्कोहल। और प्लस में सीधे रिएक्शन कर रहे हैं HCl, स्टेट है हमारी गैस, वही हमारा क्या है निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही, तो वही काम क्या करेगा, इसमें से आपका जो पानी का मॉलिक्यूल सब बाहर रिमूव हो जाएगा H2O, और प्लस आपका क्या मिल जाएगा हमें मैथिल क्लोराइड या क्लोरोमैथ। ठीक है, तो ये क्या होगा हमें सिंपली फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी हमारी एल्केनॉल से प्राप्त करने की, जिससे हम एल्केन हाइड्राइड्स प्राप्त करते हैं। अब सेकंड अगर हम बताते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे आपका टर्सरी जो एल्कोहल है, ठीक है, उससे रिएक्शन करके बताते हैं। तो ये क्या है आपका टर्सरी है, जैसे मैंने आपको समझाया था लास्ट में टर्सरी हैलाइड्स क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे आपका एल्कोहल होता है, कार्बन है, कार्बन पे आपके क्या है 3 बॉन्ड्स पर CH3 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और आपका क्या होता है OH। अगर इस तरह का टर्सरी का रिएक्शन करते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे सांद्र HCl लेंगे। ठीक है, हम क्या लेंगे सांद्र HCl लेंगे और इसकी नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्शन करते हैं, तो हमारा वही काम होगा इसमें भी। जस्ट इसमें से आपका क्या होगा सिंपली, जब हम इसमें से करेंगे सिंपली क्या होगा आपका जो OH है या आपका एक्टिव फॉर्म के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिंपली क्या होगा, ये भी पानी के रूप में बाहर निकल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे टर्सरी हैलाइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टर्सरी, लेकिन सबके सब आपके क्या है दोनों है, बिकॉज इसमें आपका एक ही हैलाइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। सिंपली रिएक्शन है टर्सरी पर, इसी तरह हम सेकेंडरी पे भी कर सकते हैं। प्राइमरी में तो मैंने करके दिखा दिया आपको, सेकेंडरी टर्सरी पे दिखा दिया। सेकेंड हैलाइड्स, अब आपका हो गया कि क्लोरीन भी लेना है, क्लोरीन की जगह आप BrCl क्लोरीन कुछ भी ले सकते हो, बट ज्यादा रिएक्टिविटी अगर शो करता है तो क्लोरीन करता है, इसलिए हम मोस्टली क्लोरीन की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, बनाने की PCl5 की रिएक्शन। ठीक है, PCl5 से भी क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं मोनोहाइड्रोजन। ठीक है, जैसे अभी बना के दिखाऊंगी मैं। हमने क्या किया, आप प्राइमरी एल्कोहल ले लीजिए, ये हमारा क्या है प्राइमरी एल्कोहल है, और इस पे क्या करनी है, मैं जनरली PCl5 की रिएक्शन कर दूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया PCl5 की रिएक्शन। अब एक बात आप ध्यान से सुनना कि जब भी PCl5 रिएक्शन करे एल्कोहल पर, ठीक है, जब भी PCl5 रिएक्शन करता है एल्कोहल पर, वो दो चीजें निकालता जरूर है। एक तो आपको क्या निकलेगा POCl3, और दूसरा निकलता है आपका HCl। अब आपको डायरेक्टली पता चल गया होगा कि हमारे पास बचा क्या है। हमारे पास बचा क्या सिंपली CH3 एंड Cl। ठीक है, आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि हमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट की और राइट की दोनों ही रिएक्शन क्या करनी पड़ती है, बैलेंस करनी पड़ती है। बैलेंस करने का मीनिंग है जितने कार्बन है उतने भी उतने कार्बन होने चाहिए, जितने इधर हाइड्रोजन होते हैं उतने ही हाइड्रोजन इधर होने चाहिए। ये 10th क्लास का कंसेप्ट है आपका, ये 10th क्लास में आपको सारी चीजें समझा दी गई है कि भाई जो हमारे रिएक्शन होता है संतुलित करना जरूरी होता है। अगर वो आपकी जो भी कोई अभिक्रिया है वो संतुलित नहीं होती तो उसका मतलब आपके अभिक्रिया में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, हमें फिर चेक करनी पड़ेगा फिर तो अभिक्रिया। तो ये हमारा सिंपली क्या होगा, हम PCl5 की रिएक्शन करें। अब PCl5 की जगह हम सिंपली देखो, एक एग्जांपल मैं आपको और दे देती हूँ उस चीज का, ताकि आपको एक चीज का रट्टा ना लगा कि भाई यही चीज है, यही चीज याद करनी है। तो जैसे सपोज करिए ये हमारे पास है रिंग चैन हमने ले ली काफी बड़ी, इस पर हम PCl5 की रिएक्शन करें तो ये भी क्या करेगा, POCl3 मेरे भी वहां निकालेगा और आपका HCl बाहर निकालेगा, और दूसरा कंसेप्ट आपका क्या होगा, ठीक है, वही पूरी चैन आपकी CH3 CH2 एंड आपका Cl। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया। अब आपको ये तो पता होगा, लाइन में पढ़ रखे हैं, मैथेन है या एथेन है या प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है,
ये सब चीज़ें 10th क्लास से 9th क्लास के सिलेबस में से सीखनी शुरू हो जाती है और 11th क्लास में भी है, लेकिन 12th क्लास में आपका इस तरह का बेसिक नहीं आया हो, तो ये भाई कंसेप्ट आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंड जो विक्रिया है। एक चीज और, अगर PCl5 की जगह PBr5 भी ले सकते हो, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी रिएक्शन ऐसी करेगा जैसे इसने की। ठीक है, जैसे मैं दिखा देती हूँ करके आपको। तो CH3OH हो गया प्लस PBr5 हमारा हो जाता है, और हमारा क्या बनता है यहाँ पे CH3 मोनो हैलाइड्स हमारा बनेगा Br प्लस POBr3 एंड HBr। तो भाई Br भी आपको रिएक्शन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं हम थायोनिल क्लोराइड से। ठीक है, अब थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा, ये भी आपका क्या करता है अल्कोहल की रिएक्शन करता है, जैसे CH3OH हमारा हो गया। ठीक है, और थायोनिल क्लोराइड हमने दे दिया अपना ऐड करने के लिए थायोनिल क्लोराइड। ये क्या करता है क्रीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, क्रीडीन। ठीक है, ये क्या करता है क्रीडीन की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, तो ये भी क्या करेगा इसमें जाता SO2, देखो SO और 2, ये क्या करता है SO2 गैस बाहर निकालता है, एयर ऊपर सोता देखिए ग्लूकोज ये गैस। ठीक है, अब SO2 निकल गया, H बेचारा बैठा है तो H क्या करेगा HCl बोलेंगे, तो यहाँ से हमारे क्या हो गया HCl। आप देखो मेन भी आपको स्पष्ट दिख रहा है, हमारा प्रोडक्ट बनता है। आपके पास क्या बच गया CH3 बच गया और यहाँ से Cl बच गया। Cl आपके पास दो थे, तो दो Cl होने के बाद में एक Cl आपका ये हो गया और एक Cl आपका ये हो गया, तो काउंट में दो Cl हो गए। तो कहने का मतलब टोटल आपकी क्या रिएक्शन बैलेंस है। ये आपका मैथिल अल्कोहल है। ठीक है, ये आपका क्या है मैथिल अल्कोहल है। ये मैंने नाम भी कर दिया, नाम लोग लिखे तो समझाते रह जाते हैं समझाने में, टाइम वेस्ट होगा नाम लिखने के लिए, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें नाम लिखने की। ये हमारा मैथिल क्लोराइड है या क्लोरोमैथिन, आप इसे क्लोरोमैथिन लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोरोमैथिन। ठीक है, केन आपको पता ही है, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसमें एन लगता है, और इसमें डबल बॉन्ड होता है उसमें इन लगता है, और उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ जाए उसमें आइन। अब हमारी जो हो गई थी नेक्स्ट आती है हमारी फोर अभी जो करेंगे वो है बाई हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स, मीनिंग एल्केन में आपको हैलोजन की रिएक्शन करनी है। तो ये हमारी क्या है कोई भी एल्केन, सपोज करो CH4, सपोज नहीं करना, होती है CH4 ही होती है, तो CH4 है जिसे बोलते हैं मेथिल। ये क्या है हमारी मेथिल, तो ये हमारी क्या होगी मेथेन होगी, METHAN। ये क्या होगी हमारी मेथेन होगी। अब हमने सिंपल क्या करें, इसमें हैलोजन की आपको रिएक्शन करी, हैलोजन सपोज करिए इसमें Cl2 ले रही हो, आप Br भी ले सकते हो, F भी ले सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी हैलोजन ले सकते हो, और ये प्रकाश की उपस्थिति में भी की जाती है। ठीक है, लाइट की उपस्थिति में क्या करती है ये अभी की जाती है। अब देखिए इसमें भी होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे इसलिए दिखा था आपको एक हाइड्रोजन का रिमूव हो जाता है, तो हमने यहाँ पे देखो रिमूव करके दिखा दिया, और प्लस आपकी एक हैलोजन बचती है जो एल्केन के साथ आपके ज्वाइन होती है। जैसे कि करें CH4 में से हमारे CH3 बचा है, और एक आता है हमारा Cl, एक हाइड्रोजन हमारा प्रतिस्थापित हो जाता है दूसरे Cl को। ठीक है, ये हमारी लाइट के। अब हमारी रीजन ये है कि जैसे बताया था कि आपकी जो R होती है, R की वैल्यू आप कुछ भी पुटअप कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इससे आपको एक रीजन हो, अगर आप बड़ी चैन लेते हो, ठीक है, सपोज करिए हमें ये वाली चैन आपके ले रही है। ठीक है, ये वाली चैन हम आपको क्या करते हैं ले रही है। यस, अब इसमें मैं वो क्या कर रही हूँ आपकी Cl2 की रिएक्शन कर रही है, ये Br2 की रिएक्शन कर रही है, सपोज करिए Br2 की रिएक्शन कर रही है। ठीक है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे लाइट की उपस्थिति में, कुछ बच्चे क्या करेंगे ये सोचेंगे कि हम यहाँ से एक H कहाँ से निकालें। आप क्या करोगे नॉर्मली H बराबर वाले में से निकाल दोगे, स्टार्टिंग वाले में से निकाल दोगे। ठीक है, आप नॉर्मली क्या करोगे, नॉर्मली आप क्या करोगे CH3
CH2 CH2 एंड CH2 Br लगा दें। ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि जो आप बनाओगे ये वाला प्रोडक्ट ये आपका इतना स्टेबल नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका 1% या 2% तक रहेगा ओनली। अगर आप रिएक्शन हमें कहाँ से निकालना है, हाइड्रोजन निकालना जहाँ पर हाइड्रोजन कम, तो आपका एक तो हाइड्रोजन कम यहाँ होता है, एक हाइड्रोजन कम यहाँ होता है। ठीक है, तो आप इनमें से रिएक्शन कर सकते हो। तो फर्स्ट रिएक्शन कर लीजिए, रिएक्शन कर लीजिए, क्योंकि मैंने बैलेंसिंग रिएक्शन लिया। आगे एक बात है, हाइड्रोजन कम के पास में कि बोलते हैं कि अगर किसी को किडनैप करना हो तो जितने पर्सन वहाँ पे कम होंगे उसमें से हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे पर्सन ज्यादा हैं तो उस पर्सन को जिसे हम किडनैप कर रहे हैं उसे निकालने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली जो हमारे पास दो हाइड्रोजन यहाँ पे देखो कम है और यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ से निकालना मुश्किल है, यहाँ से हम इजीली निकाल सकते हैं। इजी फॉर्म में समझो भाई, जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट पर भी छोड़ो, लेकिन आपको समझना है, समझो। तो हमने क्या किया, यहाँ से निकालो, आप क्या करो यहाँ से निकालो CH3 CH2 CH, मैंने यहाँ से निकाला है, मैंने लगा दिया तो किया। ठीक है, और हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे CH3। ठीक है, CH3 और प्लस H दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये 99% आपका सही प्रोडक्ट है। ठीक है, ये क्या होगा आपका 99% आपका क्या होगा, एकदम सही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। डाउट नहीं, बन जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये आपका 99%। तो बाकी चीज मैं आपको कल समझाऊंगी, आज के लिए इतनी। ठीक है, आशा करते हैं मैं जितना पढ़ाया है सब चीज समझ में आया होगा। मैंने जो बड़े बड़े टीचर होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया अभी, मैंने सिर्फ इजली फॉर्म में बताया है कि आप इजली इस चीजों को कैसे समझ सकते हैं। जो आपके मेमोरी में कंसेप्ट याद रखे, रटना नहीं। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है कि केमिस्ट्री रटने की चीज नहीं होती है, समझने की चीज। तो आप ओनली कंसेप्ट समझो, और जैसे आप कंसेप्ट समझ लेते हो तो आपको जो कोई भी रिएक्शन दे दे उसके उस कंसेप्ट से रिलेटेड आप वो रिएक्शन इजीली सॉल्व कर सकते हो। वही मिस्टेक मुझे डिस्कशन बॉक्स में बता सकते हैं आप पर्सनली कि भाई यहाँ पे कोई मिस्टेक हो चुकी है, वही मिस्टेक इंसान से होती है। ठीक है, तो मुझसे भी हो सकती है, मैं ये नहीं कि मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं परफेक्ट ये नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ केमिस्ट्री में, बट यह छोटा सा प्रयास है आप लोगों के लिए समझने का। आई होप समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।